स्वागत है सबका अटैक ऑन टाइटन के रिव्यू वाली सीरीज में। और वो कमेंट जिसको पढ़ करके तुरंत मेरा ये एपिसोड रिव्यू करने का मन हो गया वो है ये ओपी कमेंट। ऐसे ही प्यारे प्यारे ओपी कमेंट करते रहो, रुकना नहीं, मैं भी नहीं रुकूंगा। पिछले एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि कैसे फाइनली एरन ने जो कुछ भी किया उस पे सब लोग सवाल उठाने में लगे पड़े हैं, जिसके बाद की सबसे बड़ा सवाल बनता है कि एरन अच्छा है या ईविल बन चुका है। क्या एरन को अपने दोस्तों की कोई भी परवाह नहीं है? वो अपने मकसद को पूरा करने के लिए सबको मारने के लिए तक तैयार है क्या? फिलहाल अभी वाला जो एपिसोड है वो शुरुआत होता है गाबी के साथ, जो कि बड़ा तड़प रही होती है, पता नहीं इसको क्या हो गया। पर जब जेल के अंदर चेक करने आता है गार्ड, किसको क्या हो गया, वो इसके खोपड़े में ईंट से वार करती है और बार बार भाई बेचारे का भेजे का बच्चा बना देती है यार, कचूमर निकाल देती पूरा मार मार के। बाहर भागते हुए फाल्को बोलता भी है कि वो बंदा तुम्हारी फिक्र कर रहा था, तो ये बोलती है कि तुम ऐसे डेविल्स पे कैसे भरोसा कर सकते हो। सही बात है, ये लोग उन डेविल्स पे भरोसा नहीं कर सकते हो, और वो डेविल्स भी मूर्ख है, बार बार इन जैसे नूबड़ों भरोसा कर करके भाई खुद मर रहे हैं। गाबी या ज़ीक के बारे में भी सोच रही होती है कि आजकल तो किसी पे भी भरोसा ही नहीं कर सकते, करे तो करे क्या। मतलब जो लड़की बाकी सबको धोखा दे दे के मारती आ रही है वो अब दूसरे से धोखे के लिए ज्ञान दे रही है। उसके बाद फिर हमें रायनर दिखाया जाता है जो कि अभी अभी होश में आया होता है, उसके आसपास और लोग बैठे होते हैं और वो उनसे पूछता है कि गाबी और फाल्को कहाँ है। और इसी के साथ मस्त ओपनिंग आती है, मॉन्स्टर मॉन्स्टर मॉन्स्टर, और जिसके बाद किया आता है एपिसोड 70 का टाइटल धोखेबाज। रात भर भागते भागते गाबी और फाल्को दिन के टाइम एक प्यारे से सुंदर से तालाब के पास पहुंचते हैं। यहाँ का नजारा काफी बढ़िया एनिमेशन में बनाया गया, मेरे को अच्छा लगा देख के। फाल्को गाबी से कहता है कि उसका ये जो पट्टा है आर्म पे ये हटा दे वो, ताकि कोई पहचान ना पाए उसको, पर गाबी ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहती। और गाबी यहाँ पर ये भी बोलती है उसको घर जाने की परवाह नहीं है, उसको बस जवाब चाहिए ज़ीक से कि क्या ज़ीक ने वाकई में मार लिया और इन लोग को धोखा दिया था और ऐसा क्यों किया उसने। और फिर ये फाल्को कहती है कि तुम्हें जो करना है वो करो, जरूरी नहीं कि तुम मेरे पीछे पीछे ही आओ। तो फिर फाल्को कहता है अच्छा जो मैं चाहूँ वो कर सकता हूँ, तो सबसे पहले वो उसका पट्टा हटा देता है। पर फिर वो फाल्को को ही मारना शुरू कर देती है। गाबी कहती है कि इस पट्टे के बिना मैं एक अच्छी एल्डियन नहीं रहूंगी, फिर मुझ में और ये आइलैंड डेविल्स में फर्क क्या रहेगा। तो इसीलिए वो कुत्ते वाला पट्टा जो कि इसके ऊपर मारने वालों ने रखा है ये वो अपने साथ ही रखना चाहती है। पर यहाँ पर वो ये भी कहती है कि तुम मेरे पीछे क्यों आए मरने के लिए। यहाँ पर ये दिखता है कि वो फाल्को की इतनी परवाह करती है कि फाल्को को वो मरते हुए नहीं दिखना चाह रही, तो इतना उसको दुख है। पर यहीं पर इन लोग को फिर कोई लड़की देख लेती है आकर, और वो इनसे कहती है कि क्या कर रहे हो तुम लोग सुबह सुबह यहाँ के, कहाँ से आए हो तुम लोग। ये लोग उससे कह रहे थे कि ये लोग घर से भाग आए, और तभी गाबी पीछे एक चुपचाप से पत्थर उठा लेती है। मतलब कि उसका साफ प्लान था कि इस बेचारी लड़की का भी खोपड़ी फोड़ देगी वो भाई। पर तभी वो लड़की पूछती है अरे तो तुम लोग को भूख लगी होगी, मैं पास में ही रहती हूँ, आ जाओ मेरे पीछे। फिर वो लड़की इन्हें एक जगह ले आती है जहाँ कई सारे घोड़े हैं। घोड़े से याद आया, गाबी यहाँ पर कहती है कि चलो घोड़ा लेके हम लोग भाग चलते इधर से, क्योंकि यहाँ पर वो लोग हम लोग को ढूंढने आएंगे पक्का। और ऊपर से मेरे को इन डेविल्स के साथ खाना नहीं खाना, इतनी नफरत है इसके अंदर कि खाना भी वो लोग दे रहे हैं इसको, वो भी नहीं मंजूर है इसको। पर यहाँ पर फाल्को उस पागल गाबी को समझा देता है कि तुम अपना मुंह बंद रखो, मैं बात करूंगा इधर, तू तो पागल है। और फिर लोग अंदर जाके बाकी लोगों से मिलते हैं, और यहाँ पर ये गाबी नोटिस करती है कि उनका जो एक्सेंट है वो मार्लियन वाला ही है। और फाल्को यहाँ बोलता है कि ये दोनों भाई बहन है, बैन और मिया। ओके। और फिर फाल्को ये भी बोलता है कि आप जो बोलोगे वो हम लोग करेंगे, बस हमें प्लीज कुछ दिन यहाँ रह लेने दो। और वो लोग बहुत अच्छे हैं, इसीलिए इन लोग का एकदम स्वागत करते हैं मस्त तरीके से, और ब्रेकफास्ट भी खिलवाती है। वहाँ पर एक अच्छी आंटी होती है, वो थोड़ा सा प्यार से थपथपाने क्या लगती है इस गाबी को, ये उनको दूर कर देती है खुद से एकदम। इसका बदतमीजी लेवल देख रहे हो, कोई इसको खाना खिला रहा, प्यार कर रहा है, इसको उससे भी नफरत है। इस कदर नफरत भर रखी है इसमें ब्रेन वॉश कर करके। इसके बाद फिर वो अच्छी वाली हिजूरू वाली आंटी आकर बधाई देती है मारने वालों की, मारने के लिए पैराडाइज आइलैंड वालों को। और यहाँ पर वो हिजूरू वाले अपने साथ आइसबर्ग स्टोन से चलने वाली एक फ्लाइंग बोट लेकर आई हैं। इसी की मदद से ये लोग देखने वाले हैं रंबलिंग की ताकत को अपनी आंखों से। वहीं दूसरी तरफ कई सारे लोग एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें खबर मिली है कि ये घर को जेल के अंदर बंद कर दिया गया, और वॉलंटियर्स को भी। और साथ ही में उन्हें यह भी फिक्र हो रही है कि ये शिगानशिना से सबको बाहर जाने का ऑर्डर क्यों दिया गया। और ये भी पूछते हैं आंजी से कि पहले तो तुम लोग सबके साथ जानकारी शेयर किया करते थे, अब क्या हो गया। इस बात के बाद तो मुझे भी लगने लगा कि शायद ये आंजी यार कुछ गड़बड़ कर रही है, सबको बताना चाहिए सच इन लोग को यार। पर वो यही कहती है कि अब हालात बदल चुके हैं, अपनी दीवारें पूरी दुनिया के लिए खुल चुकी हैं अब, तो इसीलिए अब खबर का महत्व बहुत बदल चुका है।
ये सुनकर तो यार ऐसा ही लगता है कि ये भी मक्कारी के रास्ते पे थोड़ा और आगे बढ़ रही हैं। अब देखो क्या ही हो आगे, ऐसे तो लोग इन पे भरोसा करना और छोड़ देंगे। पर हाँ जी यही बोलती है अंत में कि ये सब जो भी वो कर रही है वो एलडिया के लोगों के लिए ही है। उसके बाद फिर अंदर हाँ जी उन लोगों से मिलती है जिन्होंने ये खबर एरन के बारे में बाहर लीक कर दी थी। वो पूछती है कि तुमने ऐसा क्यों किया। वो बोलते हैं क्योंकि एरन को आजाद करना चाहिए तुम लोग को, उसने कुछ भी गलत नहीं किया है, उसने हमारे दुश्मनों का सामना किया और हमें जीत दिलाई है। पर हाँ जी यह बोलती है कि इसकी क्या गारंटी है कि रंबलिंग जैसा कि हम लोग सोच रहे हैं वैसे ही काम करके सबको बचा लेगी। पर वो लोग कहते हैं कि अगर तुम एरन को ऐसे बंदी बना कर रखोगे तो कभी गारंटी मिलेगी भी नहीं। अगर हम ऐसे टाइम वेस्ट करते रहेंगे तो अपने हाथ से सारी जीत निकल जाएगी और एरन ये अगर इन सबको लीड करेगा इसलिए उसे प्लीज छोड़ दिया जाए। और हाँ जी फिर यहाँ यही बोलती है कि ज़ीक का प्लान मानने का फैसला तो उसने भी किया ही था, तो इसीलिए पूरी जिम्मेदारी सबकी उसकी भी है और इसीलिए वो इस तरीके की हरकतें बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगी और इन लोग पे केस चलाया जाएगा एरन की जानकारी को बाहर लीक करने के लिए। हाँ ये लोग भाई आपस में लड़ मर लें, तब तक वो अभी आकर इनको पेल देंगे सब भाई मारने वाले। हाँ जी यहाँ पर सोच विचार कर रही होती है कि वो जिस तरीके की लीडरशिप कर रही है वो ठीक है क्या नहीं। मुझे तो सही बताओ गलत लग रही है। अब देखते आगे क्या होता है। उसके बाद फिर मीकासा दिखाई जाती है जो कि जेल में एक लड़की से मिल रही है। ये लड़की उन्हीं लोगों में से थी जिसने कि एरन की जानकारी बाहर फैला दी थी। मीकासा उससे बोलती है कि तुम इस तरीके से मत करो वरना और देर तुम इसी जेल में सड़ोगी। पर वो लड़की कहती है कि ये सब हम लोग को एरन के लिए करना होगा क्योंकि वही तो हम लोग को बचाना चाहता है। और फिर ये जो लड़की है ये वही है जिसको कि मीकासा ने बचपन में बचाया था, अगर तुम्हें याद हो सीजन 1 में। जाने से पहले मीकासा उससे बस यही बोलती है कि प्लीज अपना मुंह बंद रखो। और इसी बीच मीकासा को याद आ रही होती है कैसे बचपन में एरन ने उसको बचाया था। यहाँ पर ऐसा फील होता है कि उसको खुद समझ नहीं आ रहा कि एरन पे भरोसा किया जाए या फिर नहीं किया। इसके बाद फिर टाइम आ चुका है अब जनहित में जारी खुफिया सूचना का। आज हमें बताया जा रहा है पैराडाइज आइलैंड के डेविल्स के बारे में। ये एक इंसल्ट है जो कि किंग फ्रिट्ज के लिए इस्तेमाल की जाती है और उन एल्डियंस के लिए जो कि पैराडाइज आइलैंड पर भाग गए थे। टाइटन स्टडीज नाम के सब्जेक्ट में पैराडाइज आइलैंड थ्रेट नाम की एक थ्योरी है जिसमें ये क्लेम किया जाता है कि वो एल्डियंस जो कि वहां भाग गए थे वो अभी भी बहुत बड़ी नफरत अंदर पाले है ग्रेट टाइटन वॉर से जुड़ी हुई और वो पूरी दुनिया से बहुत ज्यादा नफरत करते हैं। और अब क्योंकि एरन येगर का जो खतरा है वो सबके सामने उजागर हो चुका है तो ये जो इंसल्ट है वो अब सच होती प्रतीत हो रही है। उसके बाद फिर हम लोग को दिखाया जाता है कमांडर पिक्सेस पूछताछ कर रहे हैं येलेना से एरन येगर के बारे में, क्योंकि कमांडर पिक्सेस को यहाँ पर शक है कि किसी तरीके से ये लोग मिल लिए थे एरन से और उसी के बाद से एरन का जो व्यवहार है वो एक झटके में बदल गया। फिर हम लोग को दिखाया जाता है एक ओपी घोड़ा जिसने गाबी का वो हसिड़ कर दिया जो कि हम लोग कब से चाह रहे थे कि इसका हो इंसान नहीं कर पाए जो काम वो एक कमाल के घोड़े ने कर दिया भाई, घोड़ा ओपी। तो इसीलिए इस महान घोड़े के लिए भाई हम लोग को कहना पड़ेगा घोड़ा रॉक्ड और गाबी शॉक्ड। गाबी अब भी चाह रही है कि यहाँ से इन लोग को भाग जाना चाहिए पर फाल्को बोलता है कि नहीं हमें इधर ही रहना चाहिए और मदद का इंतजार करना चाहिए। पूरी दुनिया इस आइलैंड पे बहुत जल्द अटैक करेगी और फाल्को को पूरा भरोसा है कि रानर और उसका भाई भी आएगा। गाबी आपसे पूछती है कि तेरे को गुस्सा नहीं आ रही कि ज़ीक ने हम लोग को धोखा दे दिया, पर इसके बारे में फाल्को बोलता है कि वो लोग कर भी कह सकते हैं। और गाबी को ये भी अच्छा नहीं लग रहा कि फाल्को ने उसको उसकी छोटी बहन मिया बता दिया इन लोग को। तभी वो अच्छी वाली लड़की आकर इन लोगों से कहती है कि लंच का टाइम हो गया। यहाँ में पता चलता है कि उस लड़की का नाम काया है और यहाँ पर जो और लोग हैं वो सब अनाथ। रानी की जो नई पॉलिसी है उनके द्वारा इन जैसे बच्चों को भी आजकल सपोर्ट मिलने लगा है। 4 साल पहले इन सब बच्चों ने अपने परिवार को खो दिया था। पर मक्कार गाबी यहाँ भी अपना मुंह बंद नहीं रखती और इन लोगों से कहती है कि अच्छा हुआ इन लोग के पेरेंट्स मर गए क्योंकि ये लोग डेविल्स हैं। और इसके बाद फिर वो लड़की इन लोगों से बोल ही देती है कि अच्छा तो मारले में तुम लोग को यही सब सिखाया जाता है, जिसका कि मतलब साफ है कि उसको पता है कि ये लोग मारले वाले हैं और उसके बावजूद वो इनकी हेल्प करती है इधर। इसके बाद फिर गाबी इस प्यारी काया को भी मारने का प्लान बना लेती है और वो इस पर वार करती है पर फाल्को इस बात को रोक लेता है। देख रहे हो इसकी तुमने मदद की, बहुत बढ़िया, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो सीधा तुमको मार डाले। ये झगड़े को और लोग देख लेते हैं और वो यहाँ पूछते कि क्या चल रहा है, पर यहाँ भी काया इन लोग को बचा ही देती है। वो कह देती है कि मिया सोच रही है कि उसके भाई और इसका चक्कर चल रहा है इसलिए ये लोग ये लड़ रही है। फिर काया गाबी और फाल्को को अपने उस गांव में ले जाती है जो कि पहले कभी उसका घर हुआ करता था। वो बताती है कि कैसे एक टाइटन यहाँ पर आया और सब लोग भाग गए। उसकी माँ इसलिए नहीं भाग पाई क्योंकि वो भाग नहीं पाती थी, उनके पैर में प्रॉब्लम थी और ये उस टाइम एक छोटी सी बच्ची थी इसलिए ये भी उधर बस बैठ गई क्योंकि वो भी कुछ नहीं कर सकती। उसकी आंखों के सामने उसकी माँ को खाया जा रहा था एक टाइटन के द्वारा। थोड़ी देर बाद चीखने के बाद फिर वो बिल्कुल शांत हो गई क्योंकि चीख चीख कर उनकी आवाज ही जा चुकी थी। ये सुनकर गाबी का भी दिमाग हिल गया
फिर वो काया पूछती है इन लोगों से क्यों हम लोगों से इतनी ज्यादा नफरत की जाती है, बताओ मियाँ बहन मेरी माँ ने ऐसा क्या किया था तुम लोग इतनी नफरत करते हो उससे। तो गाबी बोलती है फूट के एकदम कि तुम्हारे लोगों ने कई हजारों सालों तक लोगों का कत्लेआम किया है, इसीलिए खुद को इस तरीके से बेचारा और पीड़ित दिखाना बंद करो। इसके जवाब में काया बोलती कि उसकी माँ का जन्म इधर हुआ था और इधर ही वो बड़ी हुई थी, उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया था जिसका ये इल्जाम गाबी उस पर लगा रही है। फिर गाबी बोलती कि तुम लोग के पूर्वजों ने जो किया था वो बहुत ज्यादा बुरा था, उनके पाप जो थे वो बहुत ज्यादा गंदे थे। फिर काया बोलती है कि तो जो अभी लोग रह रहे हैं उनका उससे क्या लेना देना। फिर वो बोलती है कि अभी कुछ ही टाइम पहले तुम लोगों ने मेरा घर तबाह कर दिया। फिर काया बोलती है कि उसकी माँ को तो 4 साल पहले मार दिया गया था, इसमें उसकी क्या गलती। फिर भी गाबी यही बोलने में लगी रहती है कि तुम्हारे पूर्वजों ने मारा था। तो काया बोलती है कि मेरी माँ ने किसी को भी नहीं मारा था कभी, तो बताओ उसको इस तरीके से क्यों तड़पना पड़ा। और ये कहते कहते वो रोने भी लगी और गाबी के पास कोई जवाब नहीं। यहाँ पर फिर फाल्को बोलता है पैराडीस में 4 साल पहले करी गई घुसपैठ एक पहला कदम थी बहुत ही बड़े अटैक के लिए। तुम और तुम्हारी माँ उसी का एक शिकार बन गई। तुम्हारी माँ ने कुछ भी गलत नहीं किया था, मैं माफी मांगता हूँ। गाबिया उससे बोलते कि इस तरीके से रहस्य मत खोलो हम लोग के दुश्मन के सामने, और माफी मांगने की क्या जरूरत। काया यही बोलते हैं कि बहुत बहुत धन्यवाद बहन जो तुमने मुझे ये बताया, पर फिर भी मारने वालों की तरफ से तुम क्यों माफी मांग रहे हो, तुम तो बस वहां पर पैदा हुए हो, तुम्हारी कोई गलती नहीं है इसमें। फिर ये लोग पूछते हैं काया से कि तुम जिंदा कैसे बची उस टाइटन से। फिर वो बताते कि कैसे एक लड़की ने खुद को टाइटन और उसके बीच में लाकर उसकी जान बचाई थी उस दिन, और वो लड़की कोई और नहीं थी बल्कि पोटैटो गर्ल थी जिसको कि इस गाबी ने मार डाला। काया यहाँ बोलती है कि अगर वो आज जिंदा होती तो इनके जैसे बच्चों को कभी भी अकेला नहीं छोड़ती, जैसे कि उस दिन उसने काया को अकेला नहीं छोड़ा। और इस बात में बिल्कुल सच्चाई है क्योंकि साशा के सामने गाबी थी लेकिन उसने वहां सबको मार डाला पर गाबी को नहीं मारा। फिर काया बताते हैं इन लोगों को कि अभी जल्दी में एक मार्लियन रेस्टोरेंट में इन्हें काम करने का मौका मिला है, ये लोग वहां पर जाकर शायद कोई तरीका ढूंढ ले घर वापस जाने का। इतना मदद कर रही है वो इन लोग की अभी भी। तो ये लोग उससे पूछते हैं कि क्यों, तो वो इन्हें बताती है क्योंकि वो उसी साशा की तरह बनना चाहती है। लेकिन मैं यहाँ इतना ही कहना चाहूंगा कि काया को कि बच के रहना इस गाबी से, इसने साशा को भी मार दिया, तेरे को भी मार देगी बता रहा हूँ। फिर हम लोग पहुंचते हैं मारले वालों के साइड में जहाँ उन लोग को पता चल चुका है कि ज़ीक ने इन लोग को धोखा दिया है और करीब 6 महीनों में ये लोग पूरी तैयारी करने वाले हैं पूरी दुनिया के साथ मिलकर पैराडीस पर अटैक करने। पर यार रायनर बोलता है कि ज़ीक यही उम्मीद कर रहा होगा कि हम लोग बहुत देर में अटैक करेंगे। अगर हम लोगों ने आधे साल का इंतजार किया वहां जाने से पहले, तब तक वो कोई ना कोई प्लान बना लेगा दोबारा लड़ने का। हम पूरी दुनिया का इंतजार नहीं कर सकते इतनी देर तक, हमें अभी इसी वक्त अटैक करना होगा उन पे ताकि उनको चौंका दिया जाए। और इसी के साथ हो जाता है एपिसोड टू बी कंटिन्यूड। अच्छा रायनर बाबू बड़े तेज हो रहे हो तुम, पर इसीलिए इस एपिसोड को भी रेटिंग तो मस्त ही देनी पड़ेगी क्योंकि काया का जो कैरेक्टर दिखाया गया और जिस हिसाब से उसने गाबी का मुंह बंद कर दिया, मजा आ गया देख के भाई। तो इसी के साथ इस एपिसोड का रिव्यू हो चुका है खत्म। पर अगर इस एपिसोड को डिस्कस करने में इंटरेस्ट है तो डिस्कॉर्ड ज्वाइन करो, वहाँ हम बहुत जल्द करेंगे और उसकी लाइव स्ट्रीम आपको देखने को मिलेगी ड्रैगन एक्स लाइव पे। पर अगले एपिसोड की हाइप बहुत है, तो मिलते हैं उसी के रिव्यू में। तब तक आप एक प्यारा सा कमेंट कर दो।